वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा होता है। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा होता है और हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश होता है। तभी हम मित्सो के कमरे में देखते हैं जिसमें मित्सो का अलार्म बार बार बज रहा होता है, लेकिन मित्सो उसे बार बार बंद करने के बाद सो जा रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उसके कमरे में आती है और कहती है, मित्सो तुम लेट हो जाओगे और फिर से तुम्हारी टीचर की कंप्लेन आएगी। मित्सो तुम इस बार तीसरी बार लेट हो जाओगे और इस बार टीचर तुम्हें पक्का स्कूल से ही निकाल देंगे, उन्होंने मुझे पहले ही वार्निंग दे के रखी है। मित्सो उठ जाओ। अब मित्सो प्यार से नहीं मानता तो उसकी मॉम उसे मार पीट के उठा देती है। फिर मित्सो अपने स्कूल के लिए रेडी होने लगता है। अभी तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा हो कि मित्सो अपने स्कूल कैसे जा सकता है, क्योंकि हाई स्कूल में तो कुछ और चल रहा था, टाइम ट्रैवल। तो चलो साथ में देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अभी मित्सो और परमन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं और डरे भी होते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरे जा चुके होते हैं। उनके चारों तरफ उनके दुश्मन होते हैं। तभी उनका जो जनरल होता है वो बाहर आता है और कहता है, कैसे हो परमन, फिर से तुमसे मुलाकात हो ही गई। परमन कहता है, तुम यहाँ पे कैसे आए और तुम तो उधर थे ना। वो कहता है, मैंने भी टाइम ट्रैवल किया परमैन, तुम्हें पता नहीं है क्या, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। परमैन कहता है, तुम आखिर हो कौन और तुम चाहते क्या हो हमसे, और तुम क्यों बार बार सुमीरे को मार रहे हो। वो कहता है, ना ही मुझे तुमसे कुछ लेना देना है, ना ही सुमीरे से और ना ही मेरे भाई से, मैं बस अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। मित्सो कहता है, बॉस, तुम्हारा बॉस कौन है। मित्सो का सेंटेंस ख़त्म भी नहीं होता है कि वो मित्सो पे अटैक कर देता है। मित्सो और बर्डमैन दोनों ही बड़ी मुश्किल से बचते उस अटैक से। अभी मित्सो और बर्डमैन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। और तुम्हें पता ही होगा, तुमने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो मित्सो कैसे न कैसे करके उनसे लड़ रहा होता है और बर्डमैन भी। दोनों की पावर कम होने की वजह से वो लोग उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। और लगभग एक समय ऐसा आ जाता है जब वो मित्सो को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई आ जाती है। वो लड़की पहले परमैन को बचाती है और फिर बाद में सबको मारने लगती है। उस लड़की का हर एक पंच तबाही मचा रहा होता है। तभी उनका जनरल कहता है कि अब ये कौन आ गई हम लोगों की लड़ाई के बीच में। और वो तभी जैसे ये बोलता है, वो लड़की उसे मार देती है जान से। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर वो सारे लोग मर चुके होते हैं जिनको मारना मित्सो परमैन के लिए नामुमकिन के बराबर था। वो लड़की सिर्फ चंद मिनटों के अंदर उन सबको ख़त्म कर देती है। मित्सो बर्डमैन दोनों ही डर चुके होते उस लड़की से, क्योंकि उन लोग को पता नहीं था कि वो लड़की है कौन। मित्सो कांपते हुए उसके पास जाता है और कहता है, तुम हो कौन और तुमने हमारी जान क्यों बचाई। मैं जानता हूँ मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम हो कौन। वो लड़की कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी अनजान हो चुकी कि तुम मुझे भूल गए मित्सो। मित्सो कहता है, ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है। फिर वो लड़की अपने चेहरे पे से मास्क निकालती है और मित्सो उसे देखते ही रोने लगता है, क्योंकि वो और कोई नहीं सुमेरे होती है। मित्सो सुमेरे को गले लगा लेता है। मित्सो कहता है कि तुम जिंदा हो, इसका मतलब मैंने अपने मिशन को पूरा किया, मैं कामयाब हो गया बर्डमैन। बर्डमैन कहते हैं, हाँ मित्सो, तुम अब कामयाब हो गए। सुमेरे कहती है, पर हमें कुछ चीज़ें अभी भी सॉल्व करनी बाकी है, मैं फ्यूचर की सुमेरे हूँ। मित्सो कहता है, तो मुझे पता है कि तुम फ्यूचर की सुमेरे हो, अभी प्रेजेंट की सुमेरे इतनी बड़ी कभी नहीं हो सकती। वो जो मेन विलन होता है वो भी सोया हुआ होता है, एक टाइम से वो लोग मौत की नींद में सो चुका होता है। अभी सुमेरे से मित्सो बोलता है कि अब इसका क्या करें हम, हमें इसका क्या करना चाहिए अभी। सुमेरे कहती है, हमें इसे बर्डमैन के हवाले कर देना चाहिए। मित्सो कहता है, मैं समझा नहीं, तुम बर्डमैन के हवाले क्यों करना चाहती हो। अगर ये ज़िंदा रहता है तो बर्डमैन उसे पूछते हैं ये क्यों सुमेरे को मारना चाहता है, पर ये मर चुका है, अब इसका क्या फ़ायदा। सुमेरे कहती है, ये बर्डमैन के बड़े भाई है। मित्सो जैसे सुमेरे के मुंह से ये सुनता है कि वो बर्डमैन के बड़े भाई है, मित्सो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि मित्सो के दिमाग में ये पहले से ही आ रहा था कि बर्डमैन इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। तो मित्सो कहता है, अगर ये बर्डमैन के बड़े भाई है तो तुमने इन्हें मारा क्यों, हम इन्हें बचा सकते थे। सुमेरे कहती है, हम इन्हें नहीं बचा सकते थे, इनके ऊपर कब्जा किया गया था और पता नहीं किसने किया, हमें अभी तक नहीं पता चला कि ये सब के पीछे कौन है और ये सब क्यों कर रहा है वो। मित्सो कहता है, पर फिर भी तुम मुझे एक मौका तो दे ही सकती थी, मैं शायद कुछ न कुछ कर ही लेता। मेरे कहती, कोई रास्ता नहीं था, मैं फ्यूचर से आई हूँ, तुम भूल गए शायद। बर्डमैन अपने भाई के पास जाते और उसको गले लगा लेते और बर्डमैन रोने लगते। और ये सीन सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। तुम ही ज़रा सोचो, तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई बड़ा मरा हो तो कैसा हो सकता है। फिर बर्डमैन अपने भाई को आखिरी बार अलविदा कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मित्सो सुमेरे से कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए। सुमेरे कहती, सबसे पहले हमें तुम्हें ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। मित्सो कहता है, हाँ मुझे भी पता है। सुमेरे कहती, तो फिर पता क्या है, तुम चलो हम ढूंढते हैं उसे। फिर सभी लोग मिलकर मित्सो को ढूंढने लगते हैं और तुम्हें पता नहीं था किसे ढूंढ रहे, वो छोटे मित्सो को ढूंढ रहे जो प्रेजेंट टाइमलाइन में भी एग्जिस्ट करता है। अगर तुम्हें टाइम लूपिंग के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ तुम थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई।
फिर हम देखते हैं यहीं से बर्ड प्लैनेट का सीन। अभी चीफ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है यूनिवर्स में। हर तरफ विस्फोट हो रहा होता है, हर जगह सिर्फ तबाही मच रही होती है। चीफ कहते हैं ये सब हो कैसे रहा है, तुम सब पता करो, तुम सब कर क्या रहे हो। सभी क्लाइंट, सभी ऑफिसर्स, सब ये सब पता करने में लगे हुए थे, पर किसी को भी कोई खबर नहीं मिल रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। तभी चीफ डिसाइड करते कि वो बर्डमैन और परमैन से मदद लेंगे। चीफ बर्डमैन और परमैन को ढूंढने लगते हैं, तो प्रेजेंट टाइमलाइन के बर्डमैन को ढूंढते हैं जिसके साथ सुमेरे होती है। लेकिन चीफ ये देखने के बाद चौंक जाते हैं क्योंकि उसके साथ एक नहीं 2 सुमेरे होती है। और फिर बर्डमैन की तरफ देखते हैं तो बर्डमैन के साथ भी एक सुमेरे होती है। और चीफ को सब समझ में आता है कि ये सब हो क्यों रहा है और क्या हो रहा है। चीफ अपने ऑफिसर को ऑर्डर देते हैं, तुम जाओ जल्द से जल्द बर्डमैन और परमैन को इस बारे में बताओ। उन्हें कहो कि इस यूनिवर्स में 3 सुमेरे एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से टाइम लूपिंग और टाइम ट्रैवल का पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ रहा है। टाइम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है और ऐसा चलता रहा तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होएगा जिसकी वजह से धरती भी उसमें समा जाएगी। और ये सिर्फ धरती के साथ ही नहीं होगा बल्कि यूनिवर्स के साथ भी ऐसा ही होगा। तभी ये सुनने के बाद वो डर जाता है। अब चीफ कहते हैं तुम जाओ, डरने का समय नहीं है हमारे पास, जल्द से जल्द तुम्हें वहाँ पे पहुँचना होगा। वो भागते हुए अपनी स्पेसशिप में जाता है और परमैन बर्डमैन को ढूंढने लगता है, यानी अर्थ की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो अर्थ पे पहुँच जाता है, पर उसे परमैन और बर्डमैन नहीं मिलते। इस समय यूनिवर्स में भी 3 सुमेरे होते हैं, वो जो मित्सो के साथ है और जो मित्सो के साथ नहीं है। अब इस बार हम बड़े मित्सो को काय बोलेंगे। ओके, अब हम काय को देखते हैं जो अभी भी मित्सो को ढूंढ रहा होता है। बर्डमैन काय से पूछते हैं वैसे तुमने सुमेरे को छुपाया कहाँ पे। मित्सो कहता है उसे मैंने अपने दोस्त के घर पे छुपाया है। बर्डमैन कहते हैं शायद ऐसा हो सकता है कि मित्सो भी वहीं पे हो। मित्सो कहता है ये नहीं हो सकता क्योंकि इस समय मैं इतना घायल हूँ कि खुद के चलने के लायक भी नहीं हूँ, तो मैं वहाँ पे कैसे पहुँच सकता हूँ बर्डमैन। और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि मुझे वहाँ पे उठाया किसने। बर्डमैन कहते हैं हमें जल्द से जल्द तुम्हें ढूंढना होगा, तुमने कहा था अगर वो तुम्हें नहीं मिला तो तुम मारे जा सकते हो। मित्सो कहता है हाँ मैं मारा जाऊँगा क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो मेरी सांसें भी रुक जाएगी क्योंकि उसकी सांसें रुक जाएगी। सुमेरे बर्डमैन और परमैन दोनों से कहती है बातें कम करो और काम ज़्यादा करो क्योंकि हमें तुम्हें ढूंढना भी है और बाकी सबको बचाना भी है। मित्सो कहता है किन लोगों को। सुमेरे कहती है तुम्हें बाद में मैं बता दूंगी। फिर बाद में हम छोटे मित्सो को देखते हैं जो 2 सुमेरे के साथ चल रहा होता है और वो भी मित्सो को ही ढूंढ रहा होता है, यानी वो एक दूसरे को ही ढूंढ रहे। ऐसे ही एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते वो सब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब इस समय तीनों सुमेरे एक दूसरे के सामने खड़ी होती है और जब इतने सारे सुमेरे वो भी अलग अलग टाइमलाइन के एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं तो टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं मित्सो अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है। मित्सो तैयार होते हुए कहता है ऐसा लग रहा है मैंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा क्या हुआ कल रात को जो मुझे कुछ याद भी नहीं है। फिर यहीं से कैमरा कट होता है। मैं जानता हूँ मैंने इस वीडियो में बहुत सी मिस्ट्री छोड़ी है और ऐसा क्या हुआ, और तुम्हें ये बात भी मैं बता दूँ कि सीज़न 3 में सुमेरे नहीं रहेगी और सुमेरे के साथ क्या हुआ ये तो हम सीज़न 3 में ही जानेंगे। ये सीज़न 2 का एंड था और मैंने बहुत सी मिस्ट्री छोड़ी है, मुझे माफ़ करना, बट ये स्टोरी एंड करना ज़रूरी था। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।